प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। कल हमने श्रवण किया कि राजा ने जनकपुर से जो पत्रिका आई थी वो वाच कर रानियों को सुनाई। सभी रानियां प्रसन्न हो गई और सारे अयोध्या नगर में खुशियां छा गई। चंवर ढुलाने लगे, मंगल कलश झालरे, हल्दी दूब अक्षत मालाओं से नगरों को सजाने लगे। आगे की कथा अब हम श्रवण करेंगे। जहाँ तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे से नेत्रों वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागन स्त्रियों से सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावहीं मंगल मंजुल बानी, सुनी कल करव कल कंठी लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचे उबिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, कई भाट वृंदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कई ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं। गावही सुंदरी मंगल गीता, ले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कही, को कवि बरने पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि बोलिए बुलाई, हय गए चरण साजहु जाई। चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पुर दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंद से पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये। रुचि रुचि जिन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी विराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुटी चंचल करनी, आयु जरत तरत पग धरनी। नाना जाति न जाई बखाने, निदरी पवन जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बहुत ही सुंदर और चंचल करनी की चाल के हैं। वे धरती पर पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े जिनका वर्णन नहीं हो सकता, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब ठयल भय असवारा, भरत सरस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तनु तुन कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छेल छबीले राजकुमार सवार हुए। सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय सिया राम। छरे छबीले छयल सब
सुर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रति, जेयसी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छेल शूरवीर चतुर और नवयुवक, प्रत्येक सवार के साथ दो दो सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भय पुर बाहिर ठाड़े। चल फेर चतुर तुरग गति नाना, हर्षे सुनि सुनि पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ गए। चतुर अपने घोड़ों के तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं। भेरी तथा नगाड़ों की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथीन विचित्र बनाए, ध्वज पताका मणिभूषण लाए। चंवरु चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा छीन लेते हैं। सावकरन अगणित है होते, ते तिन रतन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हुए और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जलत चलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग दिखाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बना, रथि सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वे की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। चटी चटी रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी बरियम परियम बारी, कहीं न जाई जही बाती सवारी। चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन गणराजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिबिका सुभग सुखासन जाना। तीन जड़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजन जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ चढ़ कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदे गुण गायक, चले जान चढ़ी जो बेसर ऊट वृषभ बहु जाति। चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को भरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान सजा कर चले। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। सबके उर निर्भर हर्षु, पुरित पुलक शरीर। कबहि देख बिनयन वरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि गोरा, रथ रव बाज हिंस चहुओरा।
निदरि गनहि गुम्मरई निशाना, निज पराई कछु सुनियन काना। हाथी गरज रहे हैं, अनेकों घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती है। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पबारे। चढ़ी अटार न देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तव सुमंत्र दुई स्यधन साजी, जो तेर बिहय निंदक बाजी। वो नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहि जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति ब्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए। उन जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहू, हर्षि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े से दन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु गौरी और गणेश जी सहित इसका स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।